हेलो बच्चों, देखिए ये है हमारा क्लास 8 का। ये है, देखिए ये है क्लास 8 का। ये जो बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड, ठीक है ना, BOARD। तो बिहार बोर्ड का 11.2 11.1 का सॉल्यूशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 11.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है 11.1, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा या फिर सीधे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। या अगर यूट्यूब पर सर्च करना होगा तो ऐसे सर्च कर सकते हैं, क्लास 8 मैथ बाई एस भार्गव सर, ठीक है, एस भार्गव सर। ये पूरा ऐसे लिखना है, ठीक ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं S.स्पेस भार्गव सर, ठीक है। तो बाकी खोज लीजिएगा, ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 11.1 अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x और y है ना, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती तो वैसे 11.1 में बताया है, तो वहाँ पर भी बताया है कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर x और y दो राशि इस प्रकार है, ठीक है, कि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा का मान घटता है, या एक को घटाने पर दूसरा का मान बढ़ता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। बढ़ाने पर घटता है, घटाने पर बढ़ता है, तो x और y जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, x और y का अगर दो वैल्यू x1 y1 और x2 y2 है, ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1 होता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 y1 बराबर x2 y2, ठीक है। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण, और इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा, x1 y1 बराबर x2 y2, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण का इसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं प्रयोग कैसे कैसे करेंगे, ठीक ना। चलिए देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपका दिख रहा है क्या, x और y दिया गया है, ठीक है, और हमें कुछ रिक्त स्थान है जिसमें क्या है, संख्या भरना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, वैसे तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यही चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना। इसका ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है ना। तो देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से हम लोग क्या जानेंगे कि x1 y1 बराबर x2 y2, ठीक है। अब इसमें से एक वैल्यू ले लेंगे क्योंकि एक x और y दोनों है, ठीक है। तो 8x1 हो गया और y1 9 हो गया, ठीक है। अब जिसका मान निकालना, इसमें निकालना है ना, तो इसमें x2 y2 ले लेंगे, तो x2 यहाँ पर 4 हो गया, है ना, और y2 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, 8 गुना 9 बटा 4 बराबर 2, तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है ना। तो 2 का मान हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ लेंगे, तो मान लिया x1 y1 बराबर, है ना, यहाँ पर इसको कौन सा ले ले, जैसे देखिए पहला, ये दूसरा वैल्यू, ये तीसरा वैल्यू और ये चौथा वैल्यू, है ना। तो इसको लिख लेते हैं x4 y4, ठीक है। तो x1 y1 8 गुना 9, है ना, और यहाँ पर हमको x4 निकालना है, ठीक है। तो x4 गुना y4 कितना है, 10, यहाँ दिया गया ना 10, है ना। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो 8 9 72 और बटा 10 x4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7.2, तो x4 का मान आ जाएगा 7.2, यानी कि यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ मान हो जाएगा कितना, 7.2, ठीक है। चलिए ये पाँचवा वैल्यू में इसमें भी ले लेते हैं उसी तरह से, x1 y1, है ना, देखिए तो x1 y1 बराबर पाँचवा वैल्यू ले लेते हैं, तो x5 y5, ठीक है। तो x1 y1 यानी 8 गुना 9 बराबर x5, तो यहाँ पर 36 दिया गया है और y5 का मान निकालना है। तो देखिए 8 गुना 9 बटा 36 बराबर y5, तो यहाँ हो जाएगा, तो 9 4 36 और 4 दोनों 8, यानी कि y5 का मान हो जाएगा, है ना,
कितना, तो 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इसका मान हो गया 2, ठीक है। चलिए, अब उसी तरह से हम लोग इसमें दूसरा देख लेंगे, है ना, ये पहला था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह से, है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, x1/1 बराबर x2/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये x1/1 हो जाएगा, तो 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग को मान निकालना होगा, और x2 यहाँ पर देखिए ये x2 और ये बाई 2 हो गया, है ना, तो कितना हो गया 8 गुना 40, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, y1 बराबर 8 गुना 40/4, तो 4 दहें 40, तो y1 कितना हो जाएगा 10 × 80, है ना। तो इसका मान हो गया 80, ठीक है। चलिए अब इसका उसी तरह से मान निकाल लेंगे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं x1/1 बराबर कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो तीसरा ना, तो x3/3 लिख लेंगे। अब x1 4 और y1 का मान आ गया 80, तो लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर x3 निकालना होगा, और y3 का मान 20 है कि नहीं। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 4 गुना 80 और बटा में 20, ठीक है, x3। वैसे इतना आप लोग को इसमें करने की ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 20 चौके 80, तो x3 बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा ये पाँचवा वैल्यू, है ना, ये पाँचवा वैल्यू हो जाएगा, पाँचवा चौथा होगा। चलिए तो चौथा निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो देखिए तो x1/1 बराबर x4/4, ठीक है ना। तो x1 4, y1 80 आ गया, x4 का मान निकालना है, y4 है 10, ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, 4 गुना 80/10, तो 10 8 80, इधर x4 है ना, यानी कि 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है ना। x4 का मान आ जाएगा 32, तो यहाँ पर हो गया 32। चलिए अब पाँचवा वैल्यू भी निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए 4 गुना 80 बराबर 64 गुना कितना हो जाएगा, ये पाँचवा वैल्यू ना है, तो y5 हो जाएगा, है ना। तो 4/80/64 इधर आके हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 चौ 16, 16 चौके 64 और 16 पचे 80, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए तो ये तो आंसर है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, तो जितना शॉर्ट हो सके बना के और आंसर हमने भर लिया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लैंग्वेज के साथ बनाएंगे, भाषा लिख करके। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, है ना, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मानना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मानना होगा, है ना, कि माना कि माना कि 2 मजदूर उसी काम को, अब देखिए इसमें x मानेंगे या y मानेंगे। तो जैसे पहला मजदूर है ना, और यहाँ मजदूर है, तो ये x वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। पहला को x जनरली, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना, तो जनरली हम लोग पहला वाला को x और दूसरा वाला को y। तो यहाँ पर 10 मजदूर, तो ये दोनों को x हो जाएगा, है कि नहीं, x1 x2, और ये y1 है ना, तो हम y मान लेंगे। तो माना कि 2 मजदूर उसी काम को 22 दिनों में कर देता है, ठीक है, या 22 दिनों में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक सारणी बना लेंगे इस तरह से, एक सेकंड देखिएगा इसमें कौन सा लिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा, हाँ ठीक है। देखिए तो
है ना, इस तरह से देखिए। और ये भी हो गया, ठीक है। तो एक में मजदूर हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, थोड़ा सा, है ना। हाँ चलिए, तो एक में हमने मजदूर लिख लिया इस तरह से, क्या हो गया, मजदूर हो गया, और दूसरा में हो गया, क्या हो गया, दिन है ना, दिनों की संख्या, ठीक है, क्या है, दिनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि 10 मजदूर कर रहा है काम, है ना, तो 10 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं काम, तो 2 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। फिर हमने मान लिया कि 2 मजदूर 22 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या होगा, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है। और आपको ये समझना होगा कि ये व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम जितना मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो उतना जल्दी काम होगा, है कि नहीं, यानी दिन की संख्या घट जाएगा ना, तो मजदूर को बढ़ाने पर दिन की संख्या घटेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो x1 y1 बराबर x2 y2, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है x1, अरे देखिए, हाँ, तो यहाँ देखिए, है ना, तो यहाँ पर क्या है, x1 x1 10 हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा 10, देखिए x1 10 और y1 2 है कि नहीं, और इधर x2 2 और y2 22, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, अब बटा 2 बराबर 22, दोस्त है 10 कट गया, है ना, यानी कि y का मान आ गया कितना, y बराबर आ गया 10। तो y का मान 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं, आता है दो मजदूर दो मजदूर दो मजदूर उसी काम को 10 दिनों में करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं ना, तो कितने मजदूर इसी काम को 15 दिनों में करेंगे, ठीक है। तो देखिए 45 मजदूर, चूंकि मजदूर पहले लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मानेंगे कि मजदूर x हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, देखिए तो माना कि x मजदूर, है ना, x मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर हम लोग एक सारणी बना लेंगे उसी तरह से, है ना। तो देखिए ठीक है, चलिए एक सारणी हो जाएगा, और यहाँ पर अब हो जाएगा क्या, तो फिर इधर, है ना, यहाँ पर मजदूर हो गया, और दूसरा में दिन की संख्या, है ना, दिनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए पहला में क्या है कि 45 मजदूर, है ना, कितने दिनों में पूरा करते हैं, 27 दिन में पूरा करते हैं। दूसरा कंडीशन की हम मान लिया कि x मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे, है ना, तो x का मान निकालेंगे। और ये भी देखिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण है ना, कि मजदूर की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या घटेगा,
है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती विचरण है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या लिखेंगे कि x1/1 बराबर x2/2, है ना। तो x1 यहाँ पर देखिए 45 और y1 27, ठीक है ना। इसको x/y ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और ना लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसको x और इसको y, ठीक है, ताकि समझ जाए कि ऊपर वाला x1 और नीचे y1, है ना, और ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग को केवल समझना है। तो देखिए, तो x1/1 बराबर x2/2, यानी पहला वैल्यू हो गया 45 और गुना 27, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा कितना, तो x गुना 15। तो अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 45 गुना 27/15 बराबर x, 15 या 45 हो गया, है ना। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, तो यहाँ से x बराबर आ गया 27 के 81 ना, है ना, यानी कि 81 मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 81 मजदूर उसी काम को 15 दिनों में 81 मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, ये चौथा नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर। तो क्या है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है ना। तो उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी। यहाँ भी देखना है कि पहला क्या है, पहले चाल दिया गया है ना, और हमको निकालना क्या है, तो उसी दूरी को वह किस चाल से, ये चाल ही निकालना है ना, तो पहला वैल्यू ही निकालना है, तो इसको भी x मान लेंगे, है ना। चलिए, तो मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि, है ना, माना कि क्या है, उसी दूरी को वह किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी। तो माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को 4 घंटे में तय कर लेगी, ठीक है। चलिए, तो अब हो जाएगा, है कि नहीं, प्रश्नानुसार इसको लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार सारणी क्या हो जाएगा, तो चलिए सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, है कि नहीं। और चलिए, ये हो गया एक वैल्यू, दो ही वैल्यू तो है यहाँ पर, है कि नहीं। और एक में हो जाएगा क्या, तो बस की चाल, है ना, यहाँ पर चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, और नीचे हो गया समय, क्या हो गया, समय घंटा में, है ना, घंटा में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, चाल। तो पहला है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लेगा, तो 6 घंटा लेगा, है ना। तो दूसरा हमने माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वह 4 घंटे में दूरी तय कर लेगी, है कि नहीं। चलिए, तो 4 घंटे में दूरी कर लेगी, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अब व्युत्क्रमानुपाती विचरण से निकाल लेंगे मान, है कि नहीं। तो देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, तो x1/1 बराबर x2/2, है ना, यानी कितना हो जाएगा, तो 30 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा, x2, यानी कि x और y2 4, है ना।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 गुना 6/4 बराबर x, है ना। 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि चलिए नहीं इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, अच्छा इधर कट जाएगा 15 दूने 30, है ना, यानी कि हो जाएगा कितना 15 तिया 45 ना। तो x बराबर आ गया 15 तिया का 45, ठीक है। तो ये 45 क्या आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि अतः बस उसी दूरी को वह बस, है ना। तो अतः बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को 4 घंटे में तय कर लेगी, है ना, तय कर लेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नंबर 5वां। अब देखिए नंबर 6ठा। तो 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, तो कितने घोड़े, है ना, देख रहे हैं 40 घोड़ा है, यहाँ कितने घोड़े, तो पहला वैल्यू निकालना है ना, तो x मान लेंगे, है ना। और हमने बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको x ही मानना है ना, और जैसे लिखेंगे उस तरह से। अगर इसको नीचे लिखते हैं, मान लिया हम जैसे यहाँ पर 40 घोड़ा और नीचे 7 दिन लिखेंगे, है ना। तो इधर कितने घोड़े निकालना है, तो ऊपर x और नीचे हमको 28 दिन दिया गया, है ना। अगर मान लिया हम इसको उलट करके ही लिखें कि भाई 7 दिनों में 40 घोड़ा खाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर है 28 दिनों में कितना घोड़ा खाएगा, है कि नहीं। तो चूंकि यहाँ पर नीचे ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम y लिख देंगे, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जैसे लिखेंगे उसके अनुसार मान लेंगे, है ना। तो जनरली हम लोग चूंकि पहले वाला को ऊपर लिखते हैं, है ना, तो इसलिए x मान लेते हैं पहले वाला को। तो यहाँ पर 40 घोड़ा है, तो यहाँ कितने घोड़े, तो इसको हम x मान लेंगे कि माना कि x घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि x घोड़े उतने ही चने को माना कि x घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, है ना, 28 दिनों में खाएंगे। माना कि x घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे, यहाँ से प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार सारणी बना लेंगे, ठीक है। देखिए चलिए ये हो गया, है ना, 2 वैल्यू चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा घोड़े की संख्या, है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घोड़े की संख्या, ठीक है, और नीचे हो जाएगा दिनों की संख्या, ठीक है ना, दिनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 40 घोड़े, नहीं क्या है कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं ना। तो कितने घोड़े, तो x घोड़े मान लिए, है ना, कि x घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार, है ना। तो देखिए प्रश्नानुसार, सॉरी ये प्रश्नानुसार नहीं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से है कि नहीं, देखिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है। क्या हो जाएगा x1/1 बराबर x2/2, ठीक है। तो x1 कितना हो गया यहाँ पर 40 और y1 7, है ना, x2 x/2 28, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुना 7/28 बराबर x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 7 चौका 28, है ना,
और 4 से कट जाएगा 10 बार में 40, है ना। यानी कि x का मान आ गया कितना, तो x का मान आ गया x बराबर 40 आ गया ना, सॉरी 10 आ गया, 10 आ गया, है ना। x का मान 10 आ गया, ठीक है। यानी कि 40 घोड़े 1 क्विंटल को 7 दिनों में खाते हैं ना, तो 10 घोड़े जब होंगे तब उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 10 घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 7वां नंबर में कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है, ठीक है ना। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू निकालना है, पहला या दूसरा। तो देख लीजिए, 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन है ना। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो देखिए यहाँ पर 200 छात्र जब बाहर चले गए तो छात्र बचे कितने, 300 माइनस 200 यानी 100 छात्र बच गए, है ना। तो हमारा पहला वैल्यू तो है, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेंगे, दूसरा वैल्यू निकालना है ना, तो 22 मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, और मानने से पहले थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, कि छात्रावास में बचे छात्रों की संख्या, क्योंकि 200 छात्र तो बाहर चले गए, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा कि छात्रावास में, है ना, छात्रावास में बचे छात्रों की संख्या, ठीक है ना, बचे छात्रों की संख्या या शेष छात्रों की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। छात्रावास में शेष छात्रों की संख्या, शेष छात्रों की संख्या। तो 300 छात्र थे जिसमें से 200 छात्र चले गए, तो बचे केवल 100 छात्र ही ना, है कि नहीं। चलिए, अब मान लेंगे कि माना कि देखिए क्या करा कि 300 छात्र अगर होते तो 15 दिन राशन सामग्री चलता है ना, लेकिन अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो माना कि सामग्री, है ना, खाद्य सामग्री जो है, राशन सामग्री, है ना, तो माना कि राशन सामग्री 22 दिन, है ना, 22 दिनों तक चलेगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सारणी बना लेंगे, है ना। तो देखिए, सारणी बनाएंगे, है ना। दो ही वैल्यू तो चाहिए, है कि नहीं, ज़्यादा से मतलब है नहीं। तो देखिए, इधर हो गया छात्रों की संख्या, है ना, छात्रों की संख्या, ठीक है, और नीचे हो गए दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 300 छात्र पहले थे, है ना, तो 300 छात्र थे, अगर 300 छात्र होते तो राशन सामग्री 15 दिनों तक चलता, लेकिन 200 छात्र बाहर चले गए अवकाश में तो मात्र 100 छात्र ही बचे, है ना। तो राशन सामग्री मान लिया कितने दिन तक चलेगी, 22 दिनों तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, तो x1/1 बराबर x2/2, ठीक है। तो देखिए, x1 यानी कि 300 गुना 15 बराबर x2/2 यानी कि 100 गुना 22, ठीक है। तो यहाँ से अब वैल्यू कितना हो जाएगा देखिएगा, थोड़ा सा और है, यह है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए
लिख ही देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 300 गुना 15 और बटा में 100 नहीं बराबर 22। तो 2 शून्य कट गया, यानी 22 के मान आ जाएगा कितना, तो 22 बराबर आ गया 15, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 दिन, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः शेष छात्रों के लिए राशन सामग्री 15 दिनों तक चलेगी, 15 दिनों तक चलेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है ना, किंतु कुछ सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि बाद में छावनी में कितने सैनिक आए, 22 सैनिक आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अच्छा 22 मानेंगे कि x मानेंगे, 700 सैनिक, तो पहला वैल्यू निकालना है, सैनिक की संख्या ना, तो पहला वैल्यू निकालना है तो x मान लेंगे, है ना। तो माना कि बाद में छावनी में, है ना, बाद में छावनी में x सैनिक आए। ठीक है, तो अगर बाद में छावनी में कितने सैनिक आए, एक सैनिक आए, तो अगर बाद में एक सैनिक आए तो देखिए 700 सैनिक पहले से थे, है ना, और बाद में एक सैनिक आए तो उसमें सैनिक की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो अब छावनी में सैनिकों की संख्या तो देखिए 700 पहले से थे और बाद में x आ गया, तो अब कितना हो जाएंगे, तो 700 प्लस x हो जाएंगे, है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर सारणी बनाएंगे, देखिएगा, देखिए देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि इधर ऊपर में हो गया यहाँ पे सैनिकों की संख्या। ठीक है, सैनिकों की संख्या, और इसमें क्या है, मान लेते हैं दिनों की संख्या, है ना, दिनों की संख्या। तो देखिए पहले क्या कह रहा था कि 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री थी, है ना। लेकिन बाद में अगर x सैनिक आते हैं तो अब सैनिकों की संख्या हो गई 700 प्लस x, है ना। तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, 20 दिनों में। कह रहा ना कि कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है, विचरण से तो क्या हो जाएगा, x1/1 बराबर x2/2, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, देखिए x1/1 यानी 700 गुना 25 बराबर x2/2, तो x2 में 700 प्लस x है ना, अब बाई 2 20। इसको चाहे तो काट सकते हैं यहाँ से, लेकिन वैसे नीचे लिख करके ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर हो जाएगा, तो 700 गुना 25 अब बटा में हो जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, इधर 700 प्लस x रह गया, यहाँ पर देखिए 1 0 कट जाएगा, 35 गुना 70 कट गया, है ना। अब देखिए 35 गुना 75 की जगह तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, है ना, 35 75 से और 35 गुना के 70 यानी 875। ठीक है, तो ये हो गया 875 और इधर माइनस आ जाएगा 700 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, तो 100
175, है ना। यानी कि बाद में छावनी में कितने सैनिक आए तो 175, तो लिख सकते हैं अतः बाद में छावनी में 175 सैनिक आए, ठीक है, 175 सैनिक आए, है ना। बाद में छावनी में 175 सैनिक आए। चलिए अब 9वां देख लीजिए। एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। 8 पृष्ठ पढ़ता है तो 15 दिन में पूरा होता है। 12 पृष्ठ पढ़े तो पहला वैल्यू तो दिया हुआ है ना, 8 पृष्ठ और 12 पृष्ठ। 15 दिनों में पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा करता था, है ना, कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दूसरा वैल्यू तो बाई मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो माना कि, है ना, माना कि 12 पृष्ठ पढ़ने पर पूरे पुस्तक 22 दिनों में पढ़ लेगा, है ना, पढ़ लेगा, ठीक है। चलिए तो अब हो जाएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। चलिए देखें तो जरा, क्या क्या है, तो पृष्ठों की संख्या, है ना, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है, पृष्ठों की संख्या, है ना, और पृष्ठों की संख्या तो नीचे है दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या। तो देखिए क्या है कि 8 पृष्ठ अगर पढ़ता था तो 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है ना, लेकिन वह 12 पृष्ठ पढ़ता है तो कितने दिनों में पढ़ लेगा, तो हमने माना है कि 22 दिनों में पढ़ लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, x1/1 बराबर x2/2, है कि नहीं। तो 8 गुना 15 बराबर 12 गुना 22, ठीक है। यहाँ पर देखें 15 8 20 से 120/12 आ जाएगा, इधर 22, 12 दहें 20 से, है कि नहीं। यानी कि 22 का मान आ गया 10, ठीक है। और 22 का मान आ गया 10, तो हम लिख सकते हैं कि अतः 12 पृष्ठ प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़ने पर, 12 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ने पर पूरे पुस्तक कितने दिनों में पढ़ लेगा, तो 10 दिनों में, है ना, 10 दिनों में पढ़ लेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देख लीजिए 10वां में क्या है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है ना। एकदम सेम क्वेश्चन है, अभी हमने बनाया था ऐसे क्वेश्चन, है ना। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हैं, देखिए 105 सैनिक थे, 42 सैनिक और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 105 + 42 147 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, दूसरा वैल्यू निकालना है तो 22 मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग 22 मान लेंगे, ठीक है। देखिए माना कि या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेंगे, और क्योंकि 42 सैनिक आया है ना, तो शिविर में कुल सैनिकों की संख्या लिख लेंगे, है ना। 42 सैनिक आने पर शिविर में सैनिकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 105 पहले था, 42 सैनिक और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 147, है ना। अब मानेंगे कि माना कि और सैनिक, है ना, 42 और सैनिक
42 सैनिक और शामिल होने पर रसद सामग्री 22 दिनों तक चलेगा, है ना। 22 दिनों में या 22 दिनों तक चलेगा, लिखिए ना डायरेक्ट, 22 दिनों तक चलेगी, ठीक है, 22 दिनों तक चलेगा। अब लिख लेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार सारणी बना लेंगे। तो देखिए सारणी छोटा हो गया ज़्यादा, है ना। देखिए तो अब यहाँ पर 2 वैल्यू है ना, तो ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर सैनिक की संख्या लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने लिख लिया सैनिक की संख्या, ठीक है, यह हो गया सैनिक की संख्या, और यहाँ पर दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या। तो क्या कहता है कि 105 सैनिक जब होगा तो 21 दिनों तक रसद सामग्री चलेगी, लेकिन 42 सैनिक और आ गए तो 147 हो गए ना, तो रसद सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो 22 दिनों तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, है ना। देखिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो x1/1 बराबर x2/2। x1 कितना है, 105 गुना /1 21 बराबर x2 147 गुना /2 22, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 105 गुना 21 बटा 147 बराबर 22, है ना। इसको काट सकते हैं 21 सतह 47 और ये कट जाएगा 15 सतह 75 से, है ना। यानी कि 22 का मान आ जाएगा कितना, 15। तो 22 का मान आ गया 15, तो 22 क्या था, दिनों की संख्या, है ना। तो लिख सकते हैं कि अतः 42 सैनिक और आने पर 42 सैनिक और आने पर रसद सामग्री 15 दिनों तक चलेगी, है ना, 15 दिनों तक चलेगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 11वां देख लीजिए। 11 जो है ये केवल ये पहचानना है कि कौन व्युत्क्रमानुपाती विचरण करती है ना। यहाँ पर देखिए बस केवल समझिएगा क्या है, यहाँ पर खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर हम लोग बाजार जाते हैं, पुस्तक खरीदते हैं ना, मान लिए एक पुस्तक की कीमत है 20 रुपया, ठीक है, मान लेते हैं, है ना, कि एक पुस्तक की कीमत 20 रुपया। अगर हम इसके मान को बढ़ाते हैं, ठीक है, 2 पुस्तक कर दिए, तो क्या कीमत बढ़ेगी या घटेगी, तो 2 पुस्तक की कीमत हो जाएगी कितना, 40 रुपया, है ना। उसी तरह से अगर हम पुस्तक की संख्या 3 कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 60 रुपया। तो जैसे जैसे पुस्तक की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, नहीं, यहाँ पर पुस्तक की संख्या क्या कर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका दाम भी बढ़ेगा, नहीं, है ना। तो अगर बढ़ाने पर बढ़ता है या घटाने पर घटता है तो क्या है, समानुपाती है कि नहीं। तो जैसे जैसे पुस्तक की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रत्येक पुस्तक की कीमत जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपात तो नहीं होगा, तो ये समानुपात हो गया, है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर दूसरा में। तो दूसरा में जो है ये इसको ऐसे लिख लीजिए ना कि ये जो है ये समानुपात हो गया, ठीक है, ये पहला जो है समानुपात है, ठीक है, ये हमारा पहला समानुपात है, ठीक है। चलिए
तो इसमें वैसे समानुपात लिखना नहीं है, हमें केवल ये लिखना है कि कौन कौन व्युत्क्रमानुपात से टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए, तो ए तो हो गया हमारा अ में, है ना, और ब देख लीजिए। तो ब में क्या है यहाँ पर कि बस द्वारा तय की गई दूरी है ना। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, खपत पेट्रोल की कीमत। तो बताइए, अगर हम दूरी मान लेते हैं कि जैसे 2 किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल जलता है, ठीक है, या जैसे 10 कि अगर 10 किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल जलता है, ठीक है ना, 1 लीटर। अच्छा, खपत पेट्रोल की कीमत, अच्छा पेट्रोल की कीमत हो या कुछ भी हो, वो उतना ही होगा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगेगा, है ना। तो अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं यानी 20 किलोमीटर करेंगे तो 2 लीटर पेट्रोल जलेगा, है ना। तो पेट्रोल की कीमत भी तो बढ़ेगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें भी हो गया, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे तो पेट्रोल की खपत बढ़ेगा, तो खपत बढ़ेगा तो यानी उसका कीमत भी बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ाने पर बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा, तो ये भी क्या हो गया, समानुपात हो गया, है ना। ठीक है, चलिए स में देख लीजिए। तो स में है क्या है, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय। तो देखिए, दूरी अगर हम 5 किलोमीटर चलते हैं कितना देर में, मान लिया 25 मिनट मान लेते हैं, ठीक है, 25 मिनट में, है ना। तो 5 किलोमीटर अगर चलेंगे 25 मिनट में, यहाँ क्या करें, निश्चित दूरी को पार करने में, है ना। अच्छा, तो दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं 10 किलोमीटर कर देंगे तो समय भी तो ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। अगर दूरी को और ज़्यादा कर देंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, है कि नहीं। तो दूरी को बढ़ाने पर समय बढ़ता है, तो ये दूरी और समय जो क्या हो गया, समानुपात हो गया, है ना। ये व्युत्क्रमानुपात नहीं है। चलिए, तो इससे भी हो जाएगा समानुपात, ठीक है। चलिए, अब द में देख लीजिए, द में क्या है, तो द में है हमारा, देखिए कि एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगा समय, जाहिर सी बात है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम 10 मजदूर लगाते हैं, ठीक है, और वह काम मान लिया अगर हमारा 90 दिन में होता है, ठीक है, तो अगर हम मजदूर की संख्या ज़्यादा कर देंगे, है ना, मजदूर की संख्या क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि समय कम लगेगा, है ना। और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो समय और कम लगेगा, है कि नहीं। और अगर हम मजदूर की संख्या कम कर दें, 10 मजदूर के जगह हम 5 मजदूर ही काम में लें, है ना, तो समय और बढ़ जाएगा ना, है ना। 5 मजदूर लेंगे तो 90 दूना 180 दिन लग जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो है बढ़ाने पर घटता है और घटाने पर बढ़ता है। मजदूर की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो पुल बनने में लगा समय घटेगा, और मजदूर की संख्या अगर घटा देंगे तो पुल बनने में लगा समय बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, नंबर द। अच्छा, यह में देख लीजिए, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या जो है, दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल, 1 सेकेंड, ये दूरी को पार करने में लगा समय, ये तो व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा, उसकी चाल है नहीं, ये समय है। देखिए यहाँ पर समय को हम दूरी नहीं देखना था, दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल है, ठीक है। देखिए ये गलत हो जाएगा, समझ गए ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर हमने दूरी देख लिया था, ठीक है। अगर दूरी से देखते हैं तो दूरी और समय जो होता है ना, हाँ, दूरी और समय, एक दूरी देख लिया और समय देख लिया, बल्कि हमको देखना था उसकी चाल देखना था, ठीक है। चलिए, तो दूरी और समय अगर देखिएगा तो समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो दूरी और समय नहीं देखना था, इसमें समय और चाल देखना है, ठीक है। तो समय और चाल जो होता है वो देखिए, हम लोग जानते हैं कि चाल, है ना, कि चाल जो होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
ठीक है, कि अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे और समय मान लिया 25 मिनट लगता है ना, तो चाल जितना हम बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, है कि नहीं। चाल हम जितना बढ़ाएंगे समय उतना कम लगेगा, है ना, और चाल जितना धीरे धीरे चलेंगे तो समय उतना ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो समय को चाल को अगर हम बढ़ाते हैं तो समय कम लगेगा, और चाल अगर घटाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ये हो जाएगा स, है ना, स भी हो जाएगा, स जो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो गया, द हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब यह देख लीजिए, यहाँ पर देखिए छात्रों की संख्या प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रति छात्र है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए, प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन। जैसे देखिए और यहाँ पर देखिए मिठाई कितना बांटना है, 40 kg, ठीक है ना। 40 kg मिठाई बांटना है, अगर हम इसको बांटते हैं 2 छात्र में, ठीक है, क्या करते हैं 2 छात्रों में बांटते हैं, तो 2 छात्रों में बांटने पर ऐसे मान लीजिए पहले इसको ज़्यादा ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमको 20 छात्र में बांटना है तो प्रत्येक को 2-2 kg मिलेगा, नहीं, छात्रों की संख्या अगर 20 है तो प्रत्येक को 2-2 kg मिलेगा। अगर हम छात्र की संख्या यहाँ पर घटाते हैं, 20 छात्र की जगह हम 10 छात्र में बांटेंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 छात्र में बांटेंगे तो प्रत्येक को 4-4 kg मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम 10 की जगह 5 ही छात्र को बांटें तो 5 छात्र में अगर 40 kg मिठाई बांटेंगे तो प्रत्येक को 8-8 kg मिलेगा, है कि नहीं। 2 ही छात्र को बांटें तो प्रत्येक को 20-20 kg मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से अब यहाँ देखिए, ये इसका मान अगर नीचे की तरफ घट रहा है तो इसका मान नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नहीं, है कि नहीं। इसका मान अगर नीचे की तरफ घट रहा है तो इसका मान नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यानी कि घटाने पर इसका मान बढ़ रहा है ना, घटाने पर इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ाने पर इसका मान घटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यह जो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका मान जैसे जैसे हम घटाएंगे इसका मान क्या होता है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। चलिए राय में देख लीजिए, मजदूर की संख्या और कार्य के घंटे, है ना, क्या है, मजदूर की संख्या और कार्य के घंटे। तो अच्छा, मजदूर की संख्या है, एक सेकंड, मजदूर की संख्या और कार्य के घंटे, देखिए हाँ, यहाँ पर मजदूर की संख्या, ठीक है। तो देखिए बुक में जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इसमें मजदूरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। चलिए, तो यहाँ पर मजदूर की संख्या है, ठीक है। तो मजदूर की संख्या, जैसे देखिए मजदूर की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा समय कम लगेगा ना, ज़्यादा मजदूर लगाएंगे तो समय कम लगेगा, है कि नहीं। अगर मान लिया जैसे 10 मजदूर किसी काम को अगर हमको 5 घंटे में करते हैं, है कि नहीं, तो मजदूर की संख्या अगर हम 20 कर देंगे, मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो और कम समय लगेगा, है कि नहीं, और बढ़ा देंगे तो और कम समय लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य का समय घटते जाएगा, है ना। तो ये र जो हो जाएगा ये भी व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती में कौन कौन आ गया, स, द, य और र। अच्छा, ल भी देख लेते हैं क्या है, देखिए र जो है ल, है ना, ल व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं, देखिए ना, देखिए, अच्छा रहने दीजिए, देख लीजिए इसमें ल में, तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य, ठीक है। तो वस्तुओं की संख्या, मान लिया 2 गो वस्तु है जिसका मूल्य है मान लिया 10 रुपया, ठीक है। अगर हम वस्तु की संख्या बढ़ाते हैं, 4 कर देंगे तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, नहीं, है कि नहीं। तो वस्तु की संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं तो मूल्य भी बढ़ेगा, वस्तु की संख्या घटाते हैं तो उसका कुल मूल्य भी घटेगा, यानी घटाने पर घट रहा, बढ़ाने पर बढ़ रहा, तो ये क्या हो गया, समानुपात हो गया, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा समानुपात, है ना। तो हमें केवल पूछा जा रहा था कि व्युत्क्रमानुपात कौन है, कौन कौन है, यहाँ पर है कि नहीं।
कौन कौन है? स, द, य और र, ये 4 जो है व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है, चलिए अब हो देख लीजिए 12 नंबर। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों द्वारा, नहीं है, क्या है, 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। ठीक है, उतने ही मिठाई 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी, है ना। तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक छात्र को कितने मिठाई मिलेंगे, चूंकि दूसरा वैल्यू निकालना है तो बाई मान लेंगे, है कि नहीं। तो माना कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक छात्र को 22 ग्राम, है ना, 22 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। प्रत्येक छात्र को 22 ग्राम मिठाई मिलेगी। ठीक है, ऐसे मान लिए। चलिए अब सारणी बना लेंगे, यहाँ पर देखिएगा पतला हो जाएगा ये। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, छात्रों की संख्या, है ना, यहाँ पर छात्रों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई की मात्रा। ठीक है ना, मिठाई की मात्रा या वजन लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, वजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिठाई की मात्रा। चलिए, और ये मात्रा जो हो जाएगा ये ग्राम में, है ना, और छात्र की संख्या ये तो है ये। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर अच्छा इसमें ये है ना, यही लिख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई, है ना। अगर उतने ही मिठाई को 1000 छात्रों में बांटते तो मान लेते हैं कितना मिलेगा, तो 22 ग्राम मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती से, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, तो x1/1 बराबर x2/2, है ना। तो कितना हो जाएगा, 800 गुना 100 बराबर x2 कितना हो जाएगा, तो 1000, है ना, और /2 22। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 800 गुना 100 बटा 1000 बराबर 22। अब 1 ये भी कट गया, यानी 22 का मान कितना आ गया, 22 का मान आ गया 80, है ना। चलिए तो 22 का मान आ गया 80, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, क्या कह रहा था, प्रति छात्र, है ना, तो प्रत्येक को यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 1000 छात्रों में बराबर बांटने पर प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा, तो 22 ग्राम मिठाई, और 22 का वैल्यू निकाल लिया ना, तो प्रत्येक छात्र को 80 ग्राम मिठाई मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देख लीजिए 13 नंबर में। देखिए एक नल 640 लीटर पानी भरता है तो पानी टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो, ठीक है ना, तो कितना दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा। यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर हमारा कह रहा कि 10 घंटे का समय लगता है, कब, यदि नल जो है 640 लीटर यानी प्रति घंटा पानी भरता है, तो ये 8 घंटा का समय ले रहा है, तो कितना, या मतलब दूसरा नल जो है प्रति घंटा कितना पानी भरता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 640 लीटर प्रति लीटर भरता है, तो हमको इसमें पहला वैल्यू निकालना है, तो x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे। तो देखिए माना कि दूसरे नल में x लीटर, है ना, x लीटर प्रति
मिनट। ठीक है, x लीटर प्रति मिनट, ऐसे लिखे ना, x लीटर प्रति मिनट, दूसरे नल में x लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। ठीक है, पानी भरता है। तो अब हो जाएगा, यहाँ पर सारणी बनाएंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये पतला हो गया। चलिए, दो ही तो वैल्यू लिखना होता है कि नहीं, तो ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 600, अच्छा पहले लिखेंगे तब ना। यहाँ पर हो जाएगा 600 लीटर पानी भरता है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लिया समय है कि नहीं। वैसे अगर हमने x माना है तो नीचे समय हो जाएगा, है कि नहीं। और ऊपर में लिख लेते हैं क्या, तो भरा गया पानी, है ना, भरा गया पानी। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है कि 640 लीटर प्रति घंटा भरता है, तो 10 घंटे का समय लगता है ना। उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो कितना, दूसरे नल प्रति घंटा कितना पानी भरा, तो हमने x लीटर प्रति मिनट पानी मान लिया, है ना। तो अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, अच्छा सॉरी x ना, x। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या हो जाएगा, x1/1 बराबर x2/2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 640 गुना 10 बराबर x2, x गुना 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 640 गुना 10/8 बराबर x2, 8 8 64 यानी 80, है ना। तो x का मान आ गया कितना, x बराबर 8, 80 गुना 10 800, है ना। तो 800 क्या आ जाएगा, 800 लीटर प्रति घंटा है जी, घंटा है। यहाँ पर, यहाँ देखिए घंटा हो जाएगा ना, है ना, घंटा। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है। ठीक है, हाँ, तो 800 लीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 800 लीटर पानी भरेगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दूसरे नल में 800 लीटर प्रति घंटा पानी भरा। ठीक है, चलिए, तो 10 हो गए ना। अच्छा 10 ही, सॉरी 13 क्वेश्चन था, है ना। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज, कौन सा था, हाँ एक्सरसाइज 11.2, है ना, ये समाप्त हो गया। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी वीडियो में दिक्कत लगा हो, है ना, कहीं पर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि जैसे ही अगला वीडियो डालें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये 11.2 था। अब अगले क्लास में हम लोग 11.3 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।